हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता ना पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, ये है हमारी कार्यपत्रक 18 यानी वर्कशीट नंबर 18। क्या डेट है? 26 नवंबर 2020। और ये हमारा विषय है हिंदी, कबीर की साखियाँ। ये यहाँ पर सखियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन ये होता है साखियाँ। पुनरावृत्ति। ठीक है, ये है आपकी कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं आज हमें क्या करना है। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी इनको दोबारा से दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, फर्स्ट क्या है? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यानी कबीर जी इसमें कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान का जाति पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, हमें किसी भी जाति पर यानी उनकी जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके गुणों के आधार पर उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, बल्कि तलवार की धार में छुपी होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, आवतगारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यानी कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि किसी के जो अपशब्द होते हैं, उनका जवाब हमें अपशब्द से नहीं देना चाहिए। इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दूहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता, यानी भगवान में नहीं लगता, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, इससे क्या मतलब है? मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा और उनकी भक्ति करनी होगी। फिर नेक्स्ट देखो, कबीर घास ने नींद ये, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो इसका क्या मतलब है? इसमें कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे घास को हम छोटा सा समझ लेते हैं, लेकिन अगर ये हमारी आँख में लग जाए, इसका छोटा सा तिनका, तो हमें कितनी पीड़ा होती है ना। यस, तो फिर नेक्स्ट है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा कोई डारी दे, दया करे सब कोय। यानी इसमें कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य अपना स्वार्थ, अपना गुस्सा यानी क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर दे और वो दयालु बन जाए, तो वह कितना महान बन सकता है ना। यस, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? तो आप मुझे बताइए कि आपको इन सभी दोहों में से कौन सा सबसे अच्छा दोहा लगा है। क्योंकि मुझे तो लगा है 1, जाति न पूछे सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कभी भी हमें किसी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक तलवार की कीमत म्यान में नहीं होती, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। तो ऐसे ही हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा। तो अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो भी आपको दोहा पसंद हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, मनुआ तो दूही दिसे फिरे, कबीरदास की इस उक्ति से आपने क्या समझा? तो इसका आंसर है,
इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ये है प्रश्न नंबर 2 का आंसर। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता। हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है, इस प्रकार यह कोई सिमरन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो हमारा प्रश्न नंबर क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए पद के माध्यम से। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर है, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल, शांत और स्थिर है तो हमारा इस संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं होगा। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर दे तो वह दयालु और महान बन सकता है। राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज का हमारा 4th क्वेश्चन। किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो हमें ये दोहे दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनका किसी भी दोहे का आपको अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है, ये मैंने क्वेश्चन 4 का आंसर लिखा है अपने शब्दों में। जैसे प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक दिन का भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, तो आप भी अपने शब्दों में कोई भी दोहा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गतिविधि। इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। यानी ये आपकी आज की गतिविधि है। आपको सभी दोहे याद करने हैं और गाकर अपने अध्यापक को भी सुनाना है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।